चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन भारत में बेहद शुभ माने जाते हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के कई स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी नवमी का खास महत्व होता है। अष्टमी के दिन महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि कन्या पूजन के बाद ही भक्तों को 9 दिन की पूजा पाठ का और उपवास का फल मिलता है। इसमें 2 से 11 साल की बच्चियों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अलग अलग रूप की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को दर्शाते हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तिथियां अलग हो जाती हैं और हमेशा ही ये कंफ्यूजन रहता है कि अष्टमी और नवमी की पूजा कब करनी है। तो चलिए आपको बताते हैं अष्टमी नवमी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी तिथि 9 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ रही है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी की शुरुआत 4 अप्रैल को रात 11:05 से हो रही है। इसका समापन 9 अप्रैल की देर रात 1:23 पर होगा। दिन का शुभ मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक है। इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन किया जा सकता है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। नवमी तिथि 10 अप्रैल की रात्रि 1:23 से शुरू हो रही है, जो 11 अप्रैल को सुबह 3:15 पर समाप्त होगी। इस दिन रवि पुष्य योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। इसीलिए इस दिन सुबह से ही कन्या पूजन किया जा सकता है। अष्टमी और नवमी की पूजा करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको बता देते हैं। इन दोनों दिन सूर्योदय से पहले उठें। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी उठकर स्नान जरूर करें। पूजा करें। पूजा के लिए साफ कपड़े पहने। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा करने का प्रयास करें। संधि काल का समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। संधि काल के समय 108 दीपक जलाएं। इन दोनों में से किसी भी एक दिन हवन जरूर करें। अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी की रात 12 बजते ही व्रत पारण कर लेते हैं, लेकिन इससे गलत माना जाता है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद इसका समापन करें।